आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाली 100 से अधिक वेबसाइट को ब्लॉक किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जल्द ही 320 पदों पर होमगार्ड्स जवानों की भर्ती की जाएगी। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, सम्मेलन में आने वाले निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। और प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने संगठित निवेश या फिर अंशकालिक कार्य आधारित रोजगार देने से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की है और उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल के अंतर्गत ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस तरह की वेबसाइट आर्थिक अपराधों को बढ़ावा दे रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये वेबसाइट विदेशी लोगों द्वारा संचालित की जा रही थी और धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर तथा गैरकानूनी माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा था। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 320 नए पदों पर होमगार्ड्स जवानों की भर्ती की जाएगी। देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार होमगार्ड्स को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। कोविड महामारी हो, वीआईपी कार्यक्रम हो या फिर कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। श्री धामी ने इस अवसर पर होमगार्ड्स जवानों के लिए CST कैंटीन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस बार हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की तर्ज पर CST कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसके लिए होमगार्ड्स का स्पेशल कार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही होमगार्ड विभाग में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों तथा जन सामान्य सहायता के लिए तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। और यह ऐप शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। हमारी सरकार द्वारा साहसिक निर्णय लेते हुए महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया है। हमने समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु पूरे सेवा काल में 6 माह का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की भी संस्तुति प्रदान की है। राज्य में प्रथम बार महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स को आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान। इससे पहले मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स द्वारा आयोजित रैतिक परेड की सलामी भी ली। केंद्र सरकार ने प्रदेश की बहुप्रतीक्षित झाझरा आशा रोड़ी संपर्क मार्ग के विकास के लिए 715 करोड़ रुपए धनराशि को स्वीकृति दे दी है। इस संपर्क मार्ग की लंबाई 12 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मार्ग देहरादून शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस योजना की स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार वैकल्पिक और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इस दिशा में कई उपाय किए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में इथेनॉल पंप स्थापित किए जा रहे हैं और ई वाहन और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि देश में फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई है। श्री गडकरी ने कहा कि जेसीबी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली निर्माण मशीन भी शुरू कर दी गई हैं और निर्माण कार्य में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में ई वाहन और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। आगामी शुक्रवार और शनिवार को देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सम्मेलन से पहले ही 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर विभिन्न उद्योग समूहों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। देहरादून में आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से आए निवेश के प्रस्ताव केवल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन निवेशों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के आयोजन स्थल एफआरआई में तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल से एक ओर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है, वहीं आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज देहरादून की धर्मपुर विधानसभा के ब्रह्मापुरी पहुंचा। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद थी। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संदेश भी सुनाया गया। उधर संकल्प यात्रा के बागेश्वर जिले के बहुली गांव पहुंचने पर शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हम गांव में एनआरएलएम के थ्रू जाते रहते हैं इधर उधर। पहले हम समूह में जुड़े नहीं थे, जब से हम समूह में जुड़े हैं हमें सब चीज़ की नॉलेज हो गई है। धीरे धीरे हमारा फिर संगठन बना, संगठन जब क्लस्टर बनने वाला है, जिसमें मैं भी एनआरएलएम के थ्रू बैंक सखी का काम करती हूँ। समूह में जो भी महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, बैंक के उसमें जो भी परेशानियाँ होती हैं, उनका मैं निवारण करती हूँ। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के साथ ही खेलों से विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि स्कूली पढ़ाई, मोबाइल फोन और आधुनिक जीवन शैली के चलते बच्चों का खेलों के प्रति रुझान कम हो गया था, लेकिन सरकार खेल महाकुंभ के जरिए स्कूली बच्चों को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्र आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके
67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जल्द ही 320 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, सम्मेलन में आने वाले निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। और प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।